कैफियत समझ लें जो हिंदुओं की है। हिंदू जो खास तौर पर ये आपने सुना जो राष्ट्रीय सेवक संघ है और संघ परिवार है जिनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है जिसे बीजेपी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में। और ये ताकत, इसके जो डांडे हैं, ये उस ताकत के साथ मिलते हैं जो औरंगजेब आलमगीर के साथ बरसरे पैकार है, मरहटा ताकत। ये जो मराठे हैं इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मज़ाहमत की ताकत है। औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल है दिल्ली रहना नसीब नहीं हुआ। ये हर वक्त कहीं ना कहीं से इनकी छेड़कारियां जारी रही। इनकी सोच ये कि ये जो हिंदुस्तान है, धरती माता, आपने सुना होगा ये जय हिंद या धरती, वो जय हिंद उसी से निकला कि ये माँ की तरह है, ये धरती माता। तो ये जो धरती माता है ये देवताओं की सरजमीन है, देवमालाई सरजमीन है, देवताओं की सरजमीन है। ये खास तौर पे जो हिमालय से नीचे ये सारा इलाका है तो ये देवताओं की सरजमीन है। ये देवताओं की सरजमीन उसने दे दी है, मुंतकिल कर दी है, सपुर्द कर दी है देवताओं ने अपने मानने वालों को। मानने वाले कौन है? हिंदू। अब जो उनको मानता नहीं और यहां रहता है वो दरहकीकत पलीद है, नापाक है और उसको यहां रहने का कोई हक नहीं। ये इनकी सोच है। ये वो मजहबी सोच थी जिसने इनको मुसलसल औरंगजेब के साथ मुजामत पर मजबूर किया था। फिर औरंगजेब ने अपने तौर पर इनका काफी नाटका बंद किया, इनकी ताकत जो है वो खत्म की, तोड़ी, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सका, दबाने में कामयाब रहा। औरंगजेब के बाद जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई है, ये ताकत फिर उभरी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ये वाला जो मामला, खास तौर पे उसका ये जस्टिस और अदल वाला मामला, हिंदुस्तान में जिस शख्सियत ने सबसे भरपूर तौर पर सबसे पहले समझा है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह हैं। और शाह वलीउल्लाह वो शख्सियत हैं जिन्होंने मरहटा ताकत के इस उभार को भी देखा और उन्हें यह भी नजर आया कि हमारी मरकजी हुकूमत यानी मुगलिया हुकूमत इसको रोक नहीं सकेगी, मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और हिंदी मुसलमानों की मदद के लिए उनको आमादा किया। ये जो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था, इसके पीछे जो जहन है, जो मास्टर माइंड है, जो जिनकी सोच कार फरमा है, उसके पीछे वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह है। उन्होंने उन्हें दावत दी और बहरहाल अहमद शाह अब्दाली ने आके इनकी ताकत का जोर तोड़ा है। वगरना यह कि ये उसी वक्त मुसलमानों के साथ वो हो जाता, और वो जो हो जाता वो क्या है, वो उनकी सोच ये है कि हिंदुस्तान और स्पेन में मुसलमान बैक वक्त दाखिल हुए हैं सन 93 हिजरी में, और 1492 में स्पेन से मुसलमानों का खात्मा हो गया और हिंदुस्तान में ये भी बैठे हुए हैं। तो हम इनका वैसे ही खात्मा कर दें जैसे कि स्पेन से खात्मा हुआ था। तो बहरहाल अहमद शाह अब्दाली हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और इस मराठा ताकत का सर कुचला। अलबत्ता कुछ अरसे के बाद ये फिर मुनज़्ज़म हो गए और अब इनके मुनज़्ज़म होने का दौर है। आज से यूं समझ लीजिए तकरीबन 80 साल 90 साल पहले जब खाकसार तहरीक उठी है तो हिंदू को एक खौफ महसूस हुआ, क्योंकि ये तकरीबन सेमी मिलिटेंट किस्म की एक तहरीक थी। बेलचा है तो बहरहाल बेलचा भी एक दर्जे का हथियार तो है ही, और उसके अंदर फिर ये कि चपरास चप भी है, यानी एक फौजी डिसिप्लिन भी है, नज़्मो ज़ब्त भी है। उससे हिंदू ने एक खौफ महसूस किया। उसके रिएक्शन में उन्होंने एक वैसी ही जमात बनाई, RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, और वो भी एक सेमी मिलिटेंट किस्म की जमात, और उसकी उन्होंने तश्कील की। और इसमें वो वॉलंटियर्स लेते थे जो शादी भी ना करें, यानी अपने आप को हमा वक्ती तहरीक के लिए वक्फ कर दें, और उनको बिल्कुल ऐसे नहीं कि कोई तनख्वाहदार होंगे। उसका अगर नक्शा हो तो अब हिंदू हैं वो बात कहने को दिल नहीं करता, लेकिन ये कि समझाने के लिए कि वो यानी अपना आप को ऐसे वक्फ कर देते थे जैसे असहाबे सुफा ने अपने आप को वक्फ किया हुआ है, वो शादी तक नहीं करनी। और इसके दो कैडर्स होते थे, एक चालिक है एक प्रचारक है। प्रचारक उनके मुबल्लिगीन जो बाकी लोगों को हिंदुत्वा की जो है वो दावत देने वाले, उबारने वाले, मजहब के लिए खड़ा करने वाले, और चालिक वो हैं जो उनके मुंतज़मीन हैं, नाज़िम वगैरह जो उनको चलाने वाले और चाल चलाने वाले, ये चालिक हैं।
جس کی شادی ہو جائے وہ اس بنیادی کیڈر سے نکل جائے گا. جب انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا تو وہ پھر اب اس میں چلے جاتے ہیں. ابھی آپ نے مودی صاحب نے شادی کی ہوئی ہے لیکن چھپا کے رکھی ہوئی ہے, بتائی ہوئی نہیں ہے. یہ وہی چکر ہے سارا, جو ان کا جو نیوکلس ہے پھر اس میں نہیں رہ سکتے کہ جس نے شادی کر لی ہو. تو یہ ہے در حقیقت وہ مرہٹا طاقت جس نے پھر RSS کی صورت اختیار کر لی.